Hey guys, how you doing? I hope you're doing fine and are taking care of yourself. And after disappearing from YouTube for a whole month, I'm back with a video of makeup rather than a fashion one. I know, but fashion and makeup goes hand in hand, so it would be a good idea to show the makeup I mostly use in every fashion video of mine whenever I shoot any kind of outfit. And you guys might wanna pick up those any kind of tricks which you like in your makeup routine, or maybe you're not, just enjoy it, okay? So before starting makeup, I did wash my face and hands, put on moisturizer and sunscreen. With that, let's start with our makeup. First, I'm using this concealer to cover the under eye area, around the nose and some acne marks area to make them less visible. My goal here is to create a makeup which enhances your natural features. This is also the reason why I skipped the foundation part. यहाँ मैं कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो स्पंज भी यूज़ कर सकते हो. बस ब्लेंड करने के लिए हमेशा डैब करना, वाइप मत करना, वरना पूरा कंसीलर ख़राब जाएगा. पूरे मेकअप को करने का यही तरीका है, जस्ट डैब डैब डैब, दैट्स इट. काफ़ी देर ब्लेंड करने के बाद मुझे लगा कि फिनिश अच्छा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पंज का यूज़ किया है. अगर आप चाहो तो शुरुआत से ही स्पंज का यूज़ कर सकते हो. ब्लेंड करने के बाद बारी आती है इसे सेट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ किया हुआ है. आप चाहो तो कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रांसलूसेंट पाउडर अपने अंडर आईज पे लगाया ताकि वो सेट हो जाए. बाद में मैं इसे हटा दूँगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं ऐसे रहने दूँ. तो नेक्स्ट आते हैं हमारे आईब्रोज पे. मैंने आईब्रोज को फिल करने के लिए ये आई शैडो पैलेट से डार्केस्ट ब्राउन कलर यूज़ किया हुआ है. और फिल करने के लिए मैंने ये फ्लैट ब्रश यूज़ किया है. कोई भी ब्रश यूज़ कर लो, बस वो पतला होना चाहिए. दैट्स मेरा कोई वो सेंस नहीं रहता कि ये स्पेसिफिक ब्रश इसके लिए होना चाहिए. मुझे जो बेटर लगता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ. अब इन्हें फिल करके भी छोड़ा जा सकता है और इन्हें मतलब एक्स्ट्रा भी किया जा सकता है. तो मैंने इसे एक्स्ट्रा करने के लिए यहाँ पे ये डार्क ब्राउन आई ब्राउ मस्कारा यूज़ किया हुआ है सेट करने के लिए. बट चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. मुझे ब्राउ जेल के बाद का फिनिश लुक अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा स्टेप करना प्रेफर करती हूँ. बट यू कैन स्किप इट इफ़ यू वांट टू. And one thing I totally forgot to tell you that if you have the black eyebrows, just go for the dark brown shade of the brow color or the brow mascara, because it will look more natural that way. नेक्स्ट आते हैं आईज पे. इसके लिए मैंने फिर से ये आई शैडो पैलेट यूज़ किया हुआ है, बट इस बार ये ट्रांजिशन शेड और फ्लफी ब्रश से आईज पे ब्लेंड कर लिया. सिर्फ एक कलर से आईज पे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, तो एक और डार्क शेड मैंने क्रीज पे और साइड में ब्लेंड कर लिया ताकि थोड़ी सी डायमेंशन क्रिएट हो और इंटरेस्टिंग लगे आई मेकअप. And after finishing the another eye makeup off camera, I did use the another shade, which is the shimmer
to just put on the eyelids and to give off a little bit of shine to your eyes. आईलिड्स कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर अंडर आईज पे था उसे मैं इस रैंडम फ्लफी ब्रश से हटा रही हूँ और फिर से वही ट्रांजिशन शेड अपनी अंडर आईज पे लगा रही हूँ. वही अगेन डायमेंशन क्रिएट करने वाला आइडिया. दैट्स इट. अब आते हैं आईलाइनर पे. मैंने इसके लिए ये डार्क ब्राउन काजल यूज़ किया है. ये मुझे ब्लैक से ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि ये इतनी हार्श लाइंस क्रिएट नहीं करता और नेचुरल भी लगता है. तो मैंने इससे अपनी अपर वाटर लाइन को फिल किया. क्योंकि मेरी आईज का शेप राउंड है तो मेरे पे ज़्यादा आईलाइनर लाइक कैट आई और वो फॉक्स आई लोग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते. तो इसलिए बस मेरी एक ही आईलाइनर की ट्रिक है कि जस्ट सिंपल बिल्कुल पतली लाइन और उसके बाद विंग के लिए मैं अपनी कॉर्नर आईज कॉर्नर से ही उसको रखती हूँ आईलाइनर को. और जो भी लाइन जस्ट बिल्कुल पैरेलल में और जो भी लाइन बनती है बस वही मेरी विंग का शेप हो जाता है. क्योंकि मैं पेंसिल से विंग ड्रॉ करती हूँ तो विंग का जो शेप है वो इतना क्लीन लुक नहीं आता. तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एंगल ब्रश यूज़ करती हूँ उस विंग को फैलाने के लिए और थोड़ा सा फेडेड करने के लिए ताकि वो ज़्यादा हार्श ना लगे और काइंड ऑफ सूडो विंग रहे. I really like this kind of simple makeup styles which doesn't go overboard like those full coverage makeup and those Indian makeup artists. I didn't really vibe with them. So if you are a person like me and wanna search for any kind of YouTuber, I would recommend Pony Syndrome. She is the goddess of makeup and I can't recommend her enough. If you really like makeup, you should check out her channel. I know for a person like me who has just a small bit of subscriber and she has millions of subscribers, I am still recommending her because I really love her work and you should check that out too. And here I'm just curling my lashes before putting on any mascara since it gave more voluminous eyelashes. And now the final part of the eyes, the mascara, and you're done for the eye makeup. Here I am just putting a single coat of it because I don't really like the clumpy eyelashes look it gave from the multiple coats. But if you wanted to, you can go for the another coat. I get my desired look with the single one, so that's fine for me. Now back to face makeup. Let's get on with the blush. Here I am using cream blush on the apples of my cheek and spreading all the way back of my cheeks to kind of create the contour look and give that bit of an illusion of slimmer face, and just kind of skipping the part of the contour or maybe the bronzer. Yeah man, I'm kind of confused in contour and the bronzer thing.
Is there anyone who is the makeup guru can tell me what is the difference between contour and bronzer? I still don't know. Blush complete. Let's move on to lips. Here I am using this lip liner which is similar to my lip shade. I just felt like the lip colors come off better if you use the lip liner. I don't know, it could be just my thinking. So now I'm using this brick red lipstick, and rather than swiping it off, I'm using dabbing motion to give off more natural finish. And now comes the last part of this whole makeup, which is highlighter. I'm using this highlighter on my cheekbones, nose and my brow bone to give that dewy glow on your face. Now the whole makeup is completed. If you feel like your face is a bit oily, you can use any kind of setting powder to just remove that extra oil from your face, but I feel like my skin was quite dry, so I skipped the setting powder part. You can if you feel like it. Now let me fix my makeup look. तो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई रहेगी, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट. टिल देन, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक.